ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। जी प्लीज शेयरिंग कीजिएगा। जी आचार्य जी, एक्चुअली एक छोटी सी बात हुई है आज। मेरी ग्रैंड डॉटर है 9 इयर्स की, सो शी इज अ बिट अनवेल। 2 दिन से काफी हाई फीवर है उसको। तो एक मेडिसिन है जो 102 फीवर के बाद उसको देनी होती है, बट वो नहीं ले रही थी। मेरी बेटी उसको बोल बोल के थक गई, बट शी वॉज नॉट एग्री। वो बोलती है मेरा निकल जाएगा, आई विल नॉट टेक। हॉस्पिटल भी लेके गए उसको, वो रेडी नहीं मेडिसिन। और मैं इनको ग्रेटिट्यूड का जब भी इनसे मिलती हूँ, आई टीच देम अ लॉट। तो आज सुबह मैंने उसको बोला, यू से आई कैन, आई विल, एंड आई मस्ट टेक दिस मेडिसिन। आई कैन टेक इट बिकॉज आई एम स्ट्रांग, आई विल टेक इट बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर मी, एंड आई मस्ट टेक इट बिकॉज आई विल बिकम ऑल राइट। आप विश्वास करें, उसने 2 बार रिपीट किया, आई कैन, आई विल, आई मस्ट, एंड शी टुक द मेडिसिन। 2 डोज हो गए हैं, अभी सोई है, अभी तीसरा डोज बाकी है, बट ये मेडिसिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आई वॉज सो हैप्पी। आई टोल्ड हर, मैं बोला आज राजन सर के क्लास में मैं जरूर शेयर करूंगी कि थोड़ा बहुत भी बच्चों में डाल सकते हैं इसी एज से, तो इट इज रियली वेरी नाइस फॉर देम। ऑल थैंक्स टू ऑल यू मेंटर्स, जिनसे हम लोग सीख रहे हैं, आगे बच्चों को सिखा रहे हैं। अच्छा लगता है बहुत। थैंक यू, थैंक यू। बस मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, शेयरिंग आपकी बहुत पावरफुल है। 2 चीजों पे आप गलती कर गए। पुराने प्रैक्टिशनर हो, पहले तो आपने बोला एक छोटी सी शेयरिंग है। नहीं, एक तो सॉरी वर्ड यूज मत किया कीजिए बिल्कुल भी। आप लोग कहीं पे सॉरी भी बोलना पड़े तो थैंक यू बोला कीजिए। एक तो आपने ये बोला कि छोटी सी शेयरिंग है, और दूसरा जो है आपने बोला उसके लिए दवाई बहुत जरूरी है। उसके लिए दवाई जरूरी नहीं है, उसके लिए ठीक होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली यस यस, उसके लिए थैंक ठीक यू होना फॉर बहुत जरूरी है। करेक्टिंग मी। आपका बिलीव ये है कि वो दवाई खाने से ठीक होने वाली है, तो बस वो ठीक हो रही है। बाकी उसको ठीक होना जरूरी है। आप उनके ऊपर फोकस कीजिए, और हम लोग भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। और डेफिनेटली आप उनके लिए मैनिफेस्ट कीजिए और अच्छा अच्छा सोचिए। और दवाई तो आपको बस एक कहते हैं ना, एक हेल्प करती है। हेल्प बस छोटी है तो उसके लिए बस वो जरूरी था। वो हेल्प थैंक करती यू है, फॉर और वो करेक्टिंग मी बिल्कुल आचार्य ठीक जी, होगी। और थैंक यू मुझे सो लगता है मच। कि फ्राइडे तक आप मेरे को शेयर करेंगे अगले सेशन में कि उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो चुका है। यस यस, मैं उसको अभी से ही विजुलाइज कर रहा हूँ कि आप शेयर थैंक यू, करेंगे। बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू ठीक हो सो गई है। मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, और थैंक यू। उसको जो बीमार है, जब हम होते हैं, बुखार होता है, तो हम लोग बुखार को, हम फीवर को अपना शत्रु मान लेते हैं, जबकि वो हमारा मित्र है, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है। शरीर में जब ज्यादा काम चलता है, तो जैसे मशीन के साथ मशीन टकराती है, तो क्या होता है, घर्षण पैदा होता है और शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। तो वो हमारा मित्र है। तो इससे मन चल रहा है कि हमारे जो सेल्स हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं, मजदूर भी काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, इसलिए उसके अंदर घर्षण हो रहा है। तो बुखार हमारा कोई शत्रु नहीं है। आप ठीक हो जाए, उसके बाद बुखार नीचे आ जाएगा अपने आप। अब कई बार क्या होता है, कई लोगों को बुखार तो नहीं है, लेकिन शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उनको सिम्टम ही नहीं मालूम चलते। तो जो बुखार है या जो सिम्टम है, वो हमारे शत्रु नहीं है। तो उस बुखार को भी धन्यवाद दीजिए कि मुझे कम से कम मालूम तो चल रहा है कि इसके शरीर में कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी ठीक नहीं है। उसकी वजह से उसके सेल्स को, उसकी बॉडी के पार्ट्स को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो अब मुझे उनको ज्यादा थैंक यू करना है, मुझे उनके लिए ज्यादा शुक्रिया करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। नहीं तो कई बार हम लोग बात करते हैं, तो जैसे आपने वो पर्टिकुलर नंबर्स बोले, तो नंबर और हाई फीवर वो वर्ड्स यूज नहीं करने, थोड़ा कम। उसको हम जितना शॉर्ट करके बताएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पहले तो आप पब्लिकली बोल रहे हो ना, वो ठीक भी हो जाएगी तो लोगों के दिमाग में रहेगा कि भावना जी के घर में ये हुआ था, तो उनकी अब कैसा चल रहा है। तो शॉर्ट करके बताइए, जब भी पब्लिकली कुछ शेयर कीजिए, शॉर्ट करके। जब कोई अच्छा बताओ तो बड़ा करके। श्योर, यस, श्योर श्योर। इतनी लर्निंग, स्टिल लर्निंग सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आचार्य जी, हमें कुछ पूछना है। थैंक यू जी। आपका हैंड रेस है, आपका नंबर है 34175। ये नंबर से हम क्या समझे?
उसको ठीक करना पड़ेगा, कैसे करेंगे समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु गुप्ता है, कैलकाटा से बोल रहे हैं। मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। नमस्कार आचार्य जी, हमें ये नमस्कार। बताइए, यदि किसी से पूछना है, किसी का तबीयत खराब है, तो यदि हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो कैसे पूछने से पॉजिटिव वाइब्स जाएं? आपने किससे पूछना है? यदि हमें अपने डॉटर से पूछना है कि उसने फोन करके बोला कि सुबह की आप, मेरा तबीयत कल रात को ठीक नहीं था, तो यदि उसे वापस पूछूं मैं कि तुम कैसे हो, तो कैसे बोलने से पॉजिटिव वाइब्स जाते हैं? किसी से भी बात करें, किसी का तबीयत खराब हो पूछने के लिए, तो कैसे पूछना चाहिए? देखिए, हम लोग तो, जो लोग पुराने प्रैक्टिशनर हैं, हम तो ये बोलते हैं, जिनको आप जानते हो उनको शुरुआत करो, टेल मी समथिंग गुड, टेल मी समथिंग गुड। तो वो बात जब बोलते हो तो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा आता है। और अभी जैसे उन्होंने आपको बोला कि मेरा तबीयत खराब था, और आप क्या विजुलाइज कर रहे हो कि उसका तबीयत ठीक है कि नहीं है, उस पर आपको डाउट आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप अपने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ, अगर इस तरह का नहीं, आपको नहीं आ रहे, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ, अगर ये डाउट आ रहे हैं तो आप उसको विजुलाइज करके अगर पूछोगे सामने वाले से, तो वही आंसर मिलने वाला है। आप ये विजुलाइज कीजिए कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और वो आपको खुद ही बता रही है कि मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ, एकदम मैं बिल्कुल एनर्जी फील कर रही हूँ, और आप बिल्कुल, मैंने खाना वाना खाया अच्छे से। तो आप ये विजुलाइज करो, और आप पहले उससे शुरुआत मत करो कि तबीयत कैसा है, नॉर्मल जनरल बात कीजिए, और उसके बाद वो खुद ही बोल देगा आपको, बोल देगी अपने आप को कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह मुझे लग रहा था लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठीक ठीक, गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। Can we say that your voice is pretty much better than yesterday? Wow. हाँ, Your शुरुआत voice तो, is हाँ अनिश जी, वो तो बात वही करो ना, बात वहीं से शुरू मत कीजिए कि तेरी तबीयत कैसी है, बात करना शुरू कीजिए, और बात से बात निकलेगी। में बोलते हैं ना कि आपको जब आवाज पता चलता है, यू आर बात फीलिंग से मच बात बेटर। कहो कि आपकी तो आवाज बड़ी अच्छी लग रही है। यस, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल ठीक है आप। और किसी की कोई शेयरिंग है? हम लोग 9 बजे से शुरू करेंगे। अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ कोई क्वेश्चन है, तो हम लोग ले सकते हैं, तब तक नए लोग भी जुड़ जाएंगे। आजकल शेयरिंग नहीं होती किसी की, मैजिक कम हो रहे हैं, या मैजिक बताने का दिल नहीं कर रहा। सितंबर महीना तो सर जी 369 का कुछ बताइए ना, वो मेरे को पता नहीं है क्या है देखिए, वो। ऐसा है, इसमें ना बहुत चीजें हम लोग जानते हैं, ये छोटे छोटे, पहले आपने मैजिक किया हुआ है? थोड़ा बहुत, पूरा नहीं किया है। पहले आप मैजिक कीजिए, ये जो चीजें है ना, 555, 777, 369, हाँ पहले आप हाँ मैजिक कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद में ये सब चीजें ना, ये शॉर्टकट्स होते हैं, कई बार उसमें आपकी प्रैक्टिस है अच्छी, आप उसे कर पाए। और 369 तो काफी शिद्दत और काफी उसके लिए कमिटमेंट चाहिए होती है, आपकी समर्पण चाहिए होता है बहुत ज्यादा। 369 ये है कि आपको सुबह 3 बजे, सुबह 6 बजे, दोपहर को 3 बजे, 9 बजे, इस तरह से आपको जो है वो टाइम के साथ में अपने आप को बाउंड करना होता है। 3 बार, 6 बार, 9 बार लिखना होता है एक ही अफर्मेशन को, लगातार 66 डेज के लिए, 108 डेज के लिए, जितना भी आप समर्पण करना चाहते हैं। मिनिमम मेरा जो रहता है वो मैं 66 डेज के लिए करवाता हूँ। तो 369 में आप टाइम के साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम रख लीजिए कि मैं 3 बार सुबह 9 बजे लिखूंगी, 12 बजे 6 बार लिखूंगी, और शाम को दोपहर को 3 बजे 9 बार लिखूंगी, या रात को सोने से पहले 9 बजे बार लिखूंगी। वो आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि कई लोग सुबह 3 बजे नहीं उठ पाते। आश्विन मैम ने हमारे को जो हाँ करवाया था, शाम को इवनिंग में करवाया था 369, तो वो ज्यादा आसान था। उन्होंने कहा था कि आप शाम को पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए, उसके बाद अपने आप को कीजिए, क्योंकि ये 369 में क्या होता है, हम लोग शुरू कर देते हैं और 3-4 दिन के बाद छोड़ते हैं ना, तो उसका फिर बहुत बुरा प्रभाव रहता है अपने ऊपर, क्योंकि कमिटमेंट आपके लिए होनी चाहिए, और उसके लिए बहुत शिद्दत चाहिए होती है। क्योंकि 66 डेज के लिए लगातार अफर्मेशन को लिखना, अपने लिए जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप है, एक इच्छा को लेकर प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना होता है। प्लीज अपने आप को सब लोग म्यूट रखें। तो मेरा यही रहता है कि आप मैजिक को कर लीजिए पहले, और मैजिक भी अपने आप में आपको सभी चीजें देती है। तो ये सब चीजें ना, किसी के साथ में मिलके अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, फिर अकेले में आप कर रहे हैं और वो छूट जाएगी, फिर आप कहोगे मेरे से छूट गया,
तो 369 के वीडियो भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर आप करना चाहते हैं तो 3 बार, 6 बार, 9 बार एक ही इच्छा को आपने लिखना है प्रेजेंट टेंस के अंदर, धन्यवाद देते हुए, जैसे वो पूरी हो चुकी है। और लगातार 66 डेज तक, और ज्यादातर ये इच्छा पूरी हो जाती है, कई बार 5 दिन में, कई बार 20 दिन में, कई बार 66 डेज में। आपको अगर 5वें दिन भी ये इच्छा पूरी हो जाती है, तब भी आपको 66 डेज पूरा कंप्लीट करना है, या 108 बोला है तो 108 डे आपको कंप्लीट करना है। कई लोग 121 डे भी करते हैं, लेकिन मैंने देखा है उतनी जल्दी में आता नहीं है। मिनिमम 66 डेज, इसमें अपना अपना सबका है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कैसे आपको करना है। शुरुआत में अगर करना ही चाहते हो तो 555 वाला कर लो, वो ज्यादा थोड़ा आसान रहता है। 555 में क्या है कि आपको 5 दिन 5 बार लिखना होता है, तो वो थोड़ा इजी होता है, तो पहले वहां से शुरुआत कर लो। बाकी ये सब लोग ना जो भी करते हैं, ये थोड़ा सा मैजिक पहले जरूरी है, मैजिक कीजिए उसके बाद करिए तो ज्यादा अच्छा है। जी प्रिया जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ शेयर करना चाहती हैं? सर मुझे शेयर करना है। प्लीज। ये 369 के बारे में जो बात कर रहे थे ना, तो मैंने वो प्रैक्टिस की है। जी। मैं मुंबई से हूँ, थाना से, जी। प्रिया खरबंदा। तो एक्चुअली मैंने ये 369 सुबह में मैं 3 बार लिखती थी, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार लिखती थी। मैंने मेरे बेटे के लिए किया था, उसके जॉब के लिए। तो वो 34 डेज मैंने किया एक्चुअली। 34 डे पे मुझे न्यूज मिली, मेरे बेटे ने आके बताया, मम्मा मुझे जॉब मिल गई है, और वो भी अच्छी जॉब मिली और उसको अच्छा पैकेज मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो वही है, थैंक यू। आपके आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपको कई बार इस तरह से मिलता है, और आपको केवल वही है कि आपको कितनी शिद्दत है, उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये जो लोग भी करना चाहते हैं तो शॉर्टकट है, लेकिन इसका रिजल्ट आता है, मैंने देखा है इसका रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन उसके लिए बहुत समर्पण चाहिए होता है। और बिना समर्पण के अगर आप करते हैं और बीच में छूट जाता है, तो फिर आप बोलते हैं कि वो तो काम नहीं करता। बाकी 369 एक ऐसा है कि जो काम करता है। जी सोनिया सोनिया जी आप बोलिए। सोनिया, थैंक। हेलो। जी सोनिया जी। हाँ, मुझे पूछना था कि 369 देखिए आपको आवाज आ रही है ताराचंद जी? मुझे तो आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है। सोनिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रुचिका रही जी है आप, आपको? अभी आ रही है? रुचिका जी आप पूछ लीजिए। हाँ सर, मुझे पूछना था 369 हेलो, में एफर्मेशन मुझे लिखना होता है या ग्रैटिट्यूड लिखना होता है? क्या मतलब, क्या उसमें कैसे लिखना इच्छा होता लिखना होता है, डिजायर लिखनी होती है उसमें, आपको जो अपनी इच्छा है वो लिखनी होती है है प्रेजेंट कि टेंस के एज अंदर। इफ इट्स डन, एज इफ हाँ इट्स जी, डन। हाँ जी। जैसे सपोज प्रेजेंट अगर टेंस मुझे, में हाँ जैसे सर अगर सपोज मुझे अपना वेट चाहिए 60 kgs, तो मैं लिखूं वाओ आई हैव रीच्ड माय वेट, आइडियल वेट 60 kgs, ऐसे ऐसे भी लिख कैसे? सकते हो, लेकिन इसमें धन्यवाद में शुरुआत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरा आइडियल वेट जो है पूरा स्वस्थ रहते हुए, जो छोटा सा आप कर सकते हो, लेकिन इसको ग्रेटिट्यूड की लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा ठीक रहता है, है। वॉ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड की लैंग्वेज में कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। उसमें आप छोटा से छोटा बनाइए और हम्म। प्रेजेंट टेंस में लिखिए जो भी आपकी इच्छा है। और इंटेंशन देना बहुत जरूरी होता है, अपने आप को इंटेंशन देना, और एक ही बुक को रखना, एक हम्म। ही पेन को रखना, एक हम्म। ही जगह पे बैठ के लिखना, इसमें कई तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब कई बार क्या ठीक। होता है, कई लोगों को जगह चेंज करते रहते हैं, कई लोग टाइम चेंज करते रहते हैं। इवन हम्म। हम लोग जब करवाते हैं प्रैक्टिस तो उसको एक ड्रेस में, एक कपड़ों में ही करवाते हैं। तो कई तरह की अच्छा। चीजें हैं, हर कोई अपने अपने ओके। तरीकों से करता है। तो जैसे ओके। अपना, आप मंदिर का भी जैसे चलिया करते हैं ना, कई लोग चलिया करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सुबह भी चले जाते हैं, शाम को भी चले जाते हैं। लेकिन अगर हम्म। चलिया आप कर रहे हो तो टाइम का भी आपको फिक्स करके करना चाहिए कि सुबह 9 बजे जाऊंगी, रात को 10 बजे जाऊंगी। तो वो हम्म। भी एक वो जो होता है ना, पूरा दिन को ना लेकर, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं सुबह सुबह कई बार जाते हैं, कई बार शाम को जाते हैं। तो ये 369 में जितना टाइम को आप और जितना उसके ऊपर आप करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई लोग क्या करते हैं, पेज पे लिखते हैं, आज इस पेज पे लिख लिया, कल किसी और पेज पे लिख लिया, ऐसे नहीं। और सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान रखनी होती है कि अगर आपने 33 डेज के लिए बोला है, 66 डेज के लिए बोला है, तो
तो आपको वो जो है पूरा कंप्लीट करना होता है। हो सकता है आपका 68 वेट जो है वो एक 10 दिन के अंदर ही ठीक हो जाए, लेकिन आपको फिर वो 66 डेज जो भी आपने पहले इंटेंशन ली थी, जैसे 33 डेज का भी लोग करते हैं, 64 डेज का भी करते हैं, 66 का भी करते हैं, तो वो आपको करना है। थैंक यू। तो इसमें चीजें हैं। थैंक यू, शुक्रिया जी। सोनिया चिराग को- जी, सोनिया जी को ले लेते हैं पहले एक बार। आज 369 पे ही शुरू हो गए सब लोग, अच्छा कुछ और शेयरिंग कीजिए। जी 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 जी, तो सोनिया जी प्लीज। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो भी मैसेजेस भेजते हो एक्सप्लेनेशन के साथ, वो मैं एवरी टाइम रीड करती हूँ और उससे बहुत ज्यादा एक ब्रश अप हो जाता है पूरा मैम का लेक्चर, बहुत थैंक ज्यादा। यू, एंड थैंक यू, ब्यूटिफुली यू राइट द इंग्लिश आल्सो, व्हाट यू राइट इज रियली रिटन वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल थैंक यू, एक्सप्लेन्ड। थैंक यू, अच्छा शुक्रिया। नाउ आई एम डूइंग, ये मैं 369 कर रही हूँ, आई एम डूइंग सिंस 10 days, बट मैं टाइम मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, मॉर्निंग 6 o'clock, आफ्टरनून 3 o'clock एंड इवनिंग 6 o'clock आई एम डूइंग, बट 369 कॉम्बिनेशन में कर रही हूँ। सो इज इट फाइन? बट मुझे ऐसे ही किसी ने करना है, कहा ऐसे कि ही, 3 ऐसे ही बजे करना है। 3 बार, 6 बजे 6 बार, ऐसा नहीं, 9 ऐसा बजे नहीं, 9 बार। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आई ऐसा एम कर मेंटेनिंग सकते द हैं बुक, लेकिन ऐसा नहीं आई है। एम आप मेंटेनिंग द, 3-6 नो ओके, करना है आपने। हाँ, आप हाँ 3-6 नो तो मैं कीजिए। मेंटेन कर रही हूँ, ओके। हाँ, और अगर आपको कई बार, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, कई बार अगर टाइम आपका नहीं भी हो रहा है ना, तो आप 10 बजे भी कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि 3 बजे का मतलब 3 बजे करना है, ऐसा भी नहीं है। नहीं बट आप सुबह जैसे 7 बजे आफ्टरनून, भी लिख सकते हैं, दोपहर को 2 बजे भी लिख सकते हैं, और रात को 8-9 बजे भी कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम आपको पहले फिक्स करना होगा कि किस टाइम पे आप करना चाहते हो। और देखिए, इसमें ना सबके अपने अपने वर्जन है, तो इसलिए कोई ठीक कोई ओके गलत नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। आइडियल तो यही है कि 3-6-9 करें, 3 बजे सुबह करें, 6 बजे दोपहर को सुबह करें, और 9 बजे फिर कर लें। ये सबसे आइडियल है। उसमें ब्रह्म मुहूर्त भी आ ओके जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन नहीं हो पाता तो फिर उसके कहीं ना कहीं दूसरी चीजें भी देखनी होती हैं। मैं आपको मुश्किल बता दूं ओके। और फिर आप कर ही ना पाए, उससे बेहतर है कि आप करके देखें। और रिजल्ट आते हैं, अभी आपके सामने शेयर किया उन्होंने और बताया कि उनके बेटे का जो है वो हुआ। जी, यस यस, थैंक आई यू, थैंक मेंटेनिंग यू। द प्लेस, मैं प्लेस, बुक, पेन, सब चीजें जैसे आपने अभी बताया, मैं वो सब मेंटेन कर रही हूँ, द वे व्हाट यू सेड आई एम डूइंग ऑल दैट वे ओनली। ओके, और खुश थैंक यू। रहिए, आप खुश रहिए। प्रेशर मत लीजिएगा, इसको होमवर्क की मत लीजिएगा। इजीली आपका ये होने ही वाला है, डेफिनेटली ये होने वाला है। और थैंक यू, थैंक यू। ये आपका जो है ये डेफिनेटली होगा। बस खुश रहिएगा, फील गुड में रहिएगा, प्रेशर में बताइएगा कि मैं इतना कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ, क्योंकि ये ना अपने आप में टाइम मांगता है। और उसके बाद थोड़ा विजुअलाइजेशन भी करना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब आप लिखते हैं 3 बार, उसको रीड करते हैं, तो उसके बाद 17 सेकेंड या 1 मिनट के लिए आपको विजुअलाइज भी करना होता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। चिराग जी, सर इसको 3 बार, 3 बजे 3 बार, 6 बजे 6 बार, ऐसा नहीं होता? आप करना चाहें तो कर सकते हैं टाइम के साथ में भी, लेकिन अगर टाइम चेंज करना चाहें तो टाइम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके लिए संभव है तो 3-6-9 पे ही कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर हर किसी का अपना अपना है। मैं तो इसके लिए रिकमेंड नहीं करता, मैं तो कहता हूं कि मैजिक प्रैक्टिस को ही पूरा कीजिए, उससे ही चीजें पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अब वो चीज उससे नहीं हो रही, आज मैं इस पे ही बात करने वाला हूं आप लोगों से। अभी इस सेशन में हम बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक ऐसा होता है ना कि कई बार, जैसा भी बताया उन्होंने, कि वो दवाई जरूरत उनको बहुत ज्यादा लग रही है, कि जब तक ये दवाई नहीं जाएगी तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो कई बार हमें भी लगता है कि मैंने पावर कर ली, मैजिक कर ली, लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमने मैजिक के अंदर कितनी शिद्दत डाली। तो 369 के अंदर भी अगर शिद्दत नहीं डाली, सिर्फ टाइम डाल दिया, हम लोग परेशान होकर उठ रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं और फीलिंग नहीं है, सिर्फ लिखना है, फटाफट 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 लिखना है। अब हम कई लोगों से पूछते हैं आप क्या लिख रहे हो, तो वो खोलते हैं, आचार्य जी डायरी देख के बताती हूँ। अरे अगर 10 दिन से आप लिख रहे हो, आपने 18 बार लिख लिया एक दिन के अंदर, तो आपको अभी तक याद नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपकी इच्छा है ही नहीं। अभी भी आपको देखना पड़ रहा है आप कितने रुपए लिख रहे हो, आपको क्या चीज चाहिए। तो वो ना सारी की सारी चीजें ना, फिर क्या होता है, ये यूट्यूब पे हम लोगों ने भी बहुत कुछ किया हुआ है, कोर्सेस होते हैं। ओवरऑल आप मैजिक कीजिए 30 दिन के लिए, और देखिए रिजल्ट मैजिक के अंदर ही आपको आ जाएंगे। चिराग जी, अभी आपकी शेयरिंग ले लेते हैं फटाफट फिर, क्योंकि 9 बज चुके हैं, और उसके बाद में हम लोग करते हैं। सारिका जी, आपका हम इसके बाद में ले लेंगे सेशन के बीच में। जी, ग्रेटिट्यूड सर। सर आज मैंने बुक लिखी है, द सीक्रेट टू सक्सेस, अ गाइड फॉर एवरीडे पर्सन।
जिसमें 48 जो भी 48 है, पूरे जितनी भी टेक्निक है 48 टेक्निक्स है सर। ई बुक मैंने आज खत्म की सर। 369 बोल रहे हो, 55 बोल रहे हो सर, ये सारी टेक्निक मैंने आज एक ई बुक बनाई है, इसमें सब कुछ आ जाएगा सर। कौन सा ऑथर है, कौन सा राइटर है, आपको कौन सी मूवी देखनी है, क्या स्टेप है, क्या एल्गोरिदम है, क्या है, वो सारा सर आज मैंने बना दिया है। तो आप हमें देने वाले हैं? हाँ जी जी। क्या बात है सर, क्या बात है। सभी लोग उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड कीजिए, चिराग जी के लिए। बहुत ही ये जबरदस्त चीज हमारे लिए होने वाली है, क्योंकि अलग अलग जगह पे ये चीजें होती हैं। एक साथ ई बुक पे करना, उसको वहां से क्लिक करना, ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। और उसमें होपोनोपोनो भी होगा, सब टेक्निक्स होंगी उसके अंदर। होपोनोपोनो तो सब आपको कुछ, स्विच वर्ड है, वाटर है, सब कुछ है, ग्रेटिट्यूड मैं है, समझ सब गया कुछ। सर, मैं 48 समझ है, गया, मैं मैक्सिमम आपको समझ 48 गया, है, मैं समझ पूरे गया वर्ल्ड में 48 है सर अभी तक। सर। अब मैं तो बहुत हो आपको गई है, अब और बढ़ती जा रही है। मैं आपको और भेजूंगा, आप और लिख के भेजिएगा फिर। सर अभी जो है यहाँ बढ़ता जा रहा है, डेली पढ़ रहा है। चलिए, आज का जो है हम लोग फिर सेशन शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, आपने हमारे पूरे ग्रुप के लिए इतना अच्छा काम किया है। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा खुशियां प्रदान करे और हमारी कल इच्छाएं आपको सर पूरी मिल होते जाएगी, होते। सबको मिल जाएगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको बहुत बस ग्रेटिट्यूड अभी फाइनल से ही टच ही देना है हम जी। आपको अभी से ही धन्यवाद दे देते हैं। आपको थैंक यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक दे यू सर, देते हैं। आपका थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। ये सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैजिक मैजिक है, उसको करते रहिएगा। ये सब टेक्निक जो है आपको एक्स्ट्रा एक बूस्ट दे सकता है। ये ताराचंद जी प्लीज थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा ना। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले सबको म्यूट कर देते हैं, फिर जिनका हैंड रेस आप बोलोगे हाँ, ना ऐसा वो करेंगे। ऐसा कर लीजिए। अब तो हम लोगों ने ही करना है। तो अभी जी। आज सपना जी भी जुड़ी हुई हैं, तो सपना जी हिंदी ना, वो तो कॉस्ट है सर। अब अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। अब मेरी आवाज आ रही है सर? यस, किस तरह कर लेते हैं? ये मेरी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। बहुत बढ़िया। तो आज 48 वाला जो है हमने लेना है। और अपने आप को अनम्यूट। ओके, सपना जी हैं, सुरेश जी हैं, उनके अलावा कोई अगर पढ़ना चाहता है तो अभी से हैंड रेस कर लें। मीतू गुप्ता जी हैं, तो मीतू गुप्ता जी आप इंग्लिश में करेंगे? यस सर। तो आप इस वाले को कर लेते हैं पहले। ठीक है। बोलिए। आई एम अलाइव। सर कार्ड ऊपर कीजिए सर, कार्ड। दिख रहा है अभी कार्ड? नहीं सर, आप ऊपर कीजिए इसको, बैक साइड नहीं है, फ्रंट दिख रहा है। हाँ, फ्रंट दिख रहा है ना, फ्रंट दिख रहा है ना। अभी अभी मैं आई एम अलाइव पे ही हूँ। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? ताराचंद जी आप ही बता दीजिए, आई एम अलाइव के लिए आप क्या मतलब समझते हैं इसका हिंदी में? आई एम अलाइव का सबसे इजी मतलब होता है कि मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मैं जिंदा हूं। ये तो आपने अपनी भावनाएं ऐड कर दी। अगर मैं इसका मीनिंग बोलूं, अलाइव का मतलब क्या होगा? जिंदा। जिंदा। ओके, और कोई इसके साथ में ऐड करना चाहेगा? सपना जी। मैं जिंदा दिल इंसान हूँ। नहीं, अलाइव का मतलब जिंदा दिल इंसान, ये सब चीजें बात की बातें हैं। अभी मैं सिर्फ अलाइव का मतलब समझना मैं चाहता हूँ। जिंदा दिल इंसान हूँ। नहीं, ये तो आप उसमें ऐड कर रहे हो ना। मैं सांसें ले सकती हूँ। मैं जीवित हूँ। मैं जीवित हूँ। मैं जीवित हूँ। ओके, देखो इसके अंदर इसका जो अगर मैं इसका सिर्फ वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग करूं, तो इसका एक मतलब है जिंदा, और एक है सजीव। मेरा संजीव नाम है, उसका सजीव होता है। जो सजीव है वो सजीव है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव। और आज हम इस वाली प्रैक्टिस के अंदर आके हमारे को मन चल गया कि कोई भी चीज जो है वो सब चीज एनर्जी है। जो निर्जीव है उसके अंदर भी एनर्जी है, और जो नहीं है उसके अंदर तो है ही है। और एक कोर्स का मतलब निकलता है फुर्तीला। फुर्तीला भी जो है वो भी इसके अंदर आता है मतलब।
तो अलाइव होना मतलब कहीं ना कहीं, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आज कई लोग ऐसे भी हैं बाहर के देशों में भी और हमारे देश में भी, जो पिछले कई सालों से कोमा में, कहने के लिए तो वो जिंदा है, लेकिन क्या वो जिंदा है? नहीं। तो वो जिंदा होना, कई बार हम लोग बोलते हैं ना हमारे को आयु लंबी चाहिए, हमारे को ये चाहिए, तो हम साथ में क्या बोलते हैं कि मुझे स्वस्थ रहते हुए, मेरे को जो है सब कुछ करते हुए मैं अगर उन चीजों को कर पाऊं तो मुझे वो चीज चाहिए। और वो कैसे आएगी? वो तभी आएगी जब आपके अंदर एक अंदर से भाव होगा कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं सजीव हूं, मैं फुर्तीला हूं। और ये एक ऐसी अफर्मेशन क्या, ये तो हमारी जिंदगी में, जैसे भी ताराचंद जी ने बोला, सपना जी ने बोला, बाकी भी बोला कि मैं श्वासें ले पा रहा हूं, या मैं अपने आप के साथ में आज मैं जिंदा हूं। सुबह उठ के हम जब डे 11 की प्रैक्टिस करते हैं कि सुबह उठते ही हम लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर ने मेरे को एक और दिन दिया, बहुत बड़ा शुक्रिया है। तो ये बहुत जबरदस्त, मतलब ये कुछ अफर्मेशन जो है ना 52 कार्ड में से कुछ अफर्मेशन इतनी बढ़िया राजेंद्र सर ने बनाए हैं। और देखिए इसमें क्या बना हुआ है, आप इसमें क्या देख पा रहे हैं फोटो में? पैराशूट। पैराशूट। पैराशूट में आप भी समझते हो ना, पैराशूट का मतलब क्या है? Flying in the sky. उड़ना। अपने आप में देखिए, आसमान में हर आदमी बोलता है ना कि आसमान की कोई सीमा नहीं है, और एक आदमी उड़ना चाहता है, और अपने आप को स्वस्थ जो व्यक्ति है वही इस तरह की चीजें कर पाता है। हम लोग भी कई बार जाते हैं, कभी हम गोवा गए, कहीं गए, तो हम लोग वाटर स्पोर्ट में इस तरह की चीजें करते हैं, या कई बार तो हम लोग ट्रेनिंग लेकर पैराशूट से मतलब नीचे उतरने के भी करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना, जब कुछ लोगों को होता है एडवेंचर करने का बड़ा शौक होता है, थ्रिल करने का, नॉर्मल जिंदगी में उनको लगता है कि कुछ है ही नहीं, तो बस ऐसे लगता है कि ये तो चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिस्क लो जिंदगी में, लेकिन कम से कम अपने जिंदा होने का एहसास अपने आप को और दूसरों को तो दिखाओ। अब कई लोग हैं मेट्रो में जा रहे हैं, कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, और किसी ने किसी को देख लिया, एक हल्की सी स्माइल तो आप दे ही सकते हो ना। हम को सपना जी सामने देख रहे हैं, उनको देख के स्माइल तो पास कर सकता हूँ ना, अपने दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते तो कर सकता हूँ ना। अरुण जी सामने दिखाई दे रहे हैं, उनको मैं नमस्ते कर सकता हूँ ना। अनुभा जो है, मेरे को नाम नहीं पढ़ पा रहा यहाँ पे, अनुभा जी का इतना अच्छा स्माइल चल रहा है, तो उनको बोल सकता हूँ ना कि आपकी इतनी अच्छी स्माइल है, तभी तो मैं जिंदा हूँ। नहीं तो क्या है, मैं तो आया बैठा और मैंने वो एक दो अफर्मेशन के कार्ड लिए, 369 लिया, चलो जी नमस्ते, चलते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे आपसे। तो जिंदा होना, उसका एहसास होना भी बहुत जरूरी है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते हैं, दिन भर दूसरों को तो गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रहे हैं, अपने घर की अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, अपने घर के सर्वेंट को गुड मॉर्निंग या नमस्ते या राम राम बोलते हैं। अगर नहीं बोलते तो कल से बोलना शुरू कर दीजिए, तभी आप जिंदा है। कहते हैं ना, आज सबसे बातचीत चालू है लेकिन पड़ोसी से बातचीत बंद है। एक बार स्माइल तो पास करके देखिए, एक बार उससे पूछ के तो देखिए, सर आप कैसे हैं। कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आपके कॉलोनी का जो गार्ड है उससे एक बार पूछ के तो देखिए, कुछ चाहिए आपको, चाय पियोगे, कुछ ठंडा पियोगे, तभी आप जिंदा हो। और ये जिंदा होने के लिए पैराशूट से कूदने की जरूरत नहीं है, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अगर मेरे को आज इस सेशन में आना है, मुझे फ्राइडे को आना था, आज मैंने फिर थोड़ा चेंज किया, राजन सर आज फ्राइडे को आएंगे तो चेंज किया, और एक्साइटमेंट है। ऐसा नहीं कि पहला सेशन ले रहा हूं, जब भी सेशन लेना होता है कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट होती है कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कुछ नया पढ़ने को, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाते हो तो पहले खुद भी पढ़ना पड़ता है। नीतू जी, इंग्लिश के आप ऊपर के 3 पढ़ लीजिएगा। Okay. As long as I am alive, I can change. I am willing to change. I नीतू जी, honor आप my. थोड़ा सा इसको लय में, थोड़ा सा और लय में बोलिए, आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, थोड़ा सा लय में पढ़िए ताकि और मजा आ जाए। दोबारा से पढ़िए प्लीज। As long as I am alive, I can change. I am willing to change. I honor my life by letting go. I am a forgiver. I live in the moment.
I set new standards. I am my true self when I am having fun. I play like a child. I am a shining star. बहुत ही बढ़िया, थैंक यू आपका। सपना जी, आप इस 3 का एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर हाँ जी। अगला सुरेश जी कर देंगे 3 हिंदी सर सबसे में। पहले जी। तो नमस्कार, थैंक यू सो मच, आप मुझे चांस देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, और हम भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। आप आज बहुत दिनों बाद आए, तो आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग मेरे लिए इतने लकी हो, इतना मेरे लिए प्रार्थना करते हो, सेशन पे सेशन मिल रहे हैं, भगवान की इतनी दया है, बहुत सेशन मिल रहे हैं। तो जी। आप लोगों के साथ जब भी जुड़ता हूँ, दिल तो बहुत करता है कि मैं चाहे मेरा सेशन खुद मैं लीड करूं ना करूं, आप लोगों के साथ मैं भी एज ए स्टूडेंट बैठकर देखता रहूं, सुनता रहूं, राजन सर को सुनूं, बाकी लोग जितने भी आ रहे हैं उनको भी सुनूं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अपनी भी जिम्मेवारियां यस हैं, जी। और आप लोगों के साथ जब जुड़ते हैं, आप लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो सेशन नहीं भी हो रहे होते वो भी चलने शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी, पहले वाले का है, जब तक मैं जीवित हूँ मैं खुद को बदल सकती हूँ। मैं बदलाव का हमेशा समर्थन करती हूँ, और परिवर्तन करते रहना ही हमें सही मायनों में जीवित रखता है, और यही प्रकृति का भी नियम है। फिर सेकंड जी। वाले का है, मैं सब जी। कुछ भूलकर अपने जीवन का सम्मान करती हूँ। मैं सबको क्षमा करती हूँ। मैं एक नई ऊंचाइयां बनाती हूँ, और हर पल मैं अपने आप को जिंदा रखती हूँ और उसको जीती भी हूँ। मैं नए मानक स्थापित करती हूँ। मानक जो होते हैं ना, एक 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 आपकी ना, एक आपने कहीं पे किसी ने, जैसे कहते हैं ना कि 10 सेकंड के अंदर किसी ने 100 मीटर भाग लिया, तो अगली बार मेरी कोशिश होती है कि कैसे मैं 9 सेकंड के अंदर उसको करूं, कैसे नए मानक को मैं डिसाइड करूं कि ये है, कैसे मैं उसके लिए कर सकूं। अगर आज मैंने सुबह 30 लोगों को खुश रखा है, किसी को मैंने तारीफ किया है, किसी को अप्रिशिएट किया है, तो कल मैं 31 को करूंगी, कल मैं 32 को करूंगी। ये जो नए मानक जो हम सेट करते हैं ना, यही आपको जो है ना जिंदा रखने में, मैं वही कर रहा हूं। कितने लोगों को आप देख के स्माइल कर पाते हो, कितने लोगों की आप तारीफ कर पाते हो, चाहे वो घर के ही लोग क्यों ना हो, आप करके देखिए। मैं कह रहा हूं ये सब चीजें जो है ना आपके जीवन में अपने आप ही आने वाली हैं। जी। जी, और तीसरे वाले का है, जब मैं मौज मस्ती कर रही होती हूँ तो अपने आप को बहुत प्यार और दुलार जी। कर रही होती हूँ, और मैं एक छोटे बच्चे की तरह ही खेलती हूँ, और मैं एक चमकता सितारा हूँ। वाह, आप चमकता सितारा हो, सचमुच में हो। और थैंक यू। बच्चा जो है, जैसे बोलते हैं ना मौज मस्ती, तो इसका जो हम लोग वैसे जो वर्ड का मन वो है, आनंद है, तो आनंद के साथ में जो मौज मस्ती जोड़ा वो बच्चा ही बोल सकता है। तो मौज मस्ती कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। जी। अनुभा जी, आप पढ़ेंगे इंग्लिश में? थैंक यू सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे अनुभा जी? Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी। I am God's masterpiece. I love being alive. It's great to be alive, and I'm excited. अनुभा जी, आप भूल जाइए कि इस वक्त आप सेशन में हो। आप सोचो मैं शीशे के सामने बैठी हुई हूँ और मैं उससे बात Okay, कर रही हूँ। okay. I'm God's masterpiece. I love being alive. It's great to be alive, and I'm so excited. I'm वाओ, constantly present वाओ, and aware of my experiences. बहुत ही I'm शानदार। healing. I'm healing through self-compassion. I'm so happy and grateful now that I'm alive. I'm living the life of my dreams. Wow, wow, wow. थैंक यू, थैंक यू। हमारा तो दिल कर रहा है कि पूरा एक बार में आप ही पढ़ दें, लेकिन बाकी लोगों को भी जोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेश जी, आप करेंगे इसकी हिंदी? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ सर, एक बार सेकंड वाला जो है, जो आपने बताया था मानक वाला, एक बार वापस पढ़ लूं क्या मैं सेकंड वाला भी? हाँ, पढ़ सकते हैं सर, पढ़ लीजिए। मैं एक क्षमाशील व्यक्ति हूं और उस क्षण में रहता हूं जब मेरे जीवन में नए मानक स्थापित किए हैं। मैं अपने जीवन को आगे बढ़कर सम्मान करता हूं। जी। अब चौथा चालू कर रहा हूं सर।
जी मैं जी आनंदित एवं उत्साहित हूँ कि मैं भगवान और परमात्मा की उत्कृष्ट अद्भुत छवि और प्रति हूँ। मुझे अपने जीवन से अत्यधिक स्नेह एवं प्यार है और जीवित रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं उत्साहित कर रहा हूँ हूँ सर। मैं उत्साहित हूँ। नंबर या जी अगला बताइए। मैं आत्म कल्याण के माध्यम से उपचार कर रहा हूँ और लगातार मौजूद रहता हूँ, बारंबार मौजूद रहता हूँ और अपने अनुभवों से अवगत रहता हूँ। छठा भी कर लूं सर? 6 बिल्कुल सर। मैं उचित रूप से बिना किसी बीमारी के या दर्द के अपने शरीर को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं उनके साथ जीवित हूं। एंड 7th मैं अपने अभी 7th नहीं करना, 7th नहीं करना सर। 7th अभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, आप सिर्फ 6 तक कर लीजिए। इसमें जो थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिए, मैं आभारी हूं, मैं जीवित हूं, मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूं, इस पे थोड़ा जोर डालिएगा। मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूं, मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूं। और हर किसी के सपने अलग हैं। मोनिका गुप्ता जी के अलग सपने हैं, मेरे सपने अलग हैं, सोनिया जी के सपने अलग हैं, सबके सपने अलग हैं। अगर हम सब लोग अपने अपने सपनों में जी रहे होंगे ना, तो सब लोग खुश होंगे। तो मोनिका गुप्ता जी, आप इंग्लिश में पढ़ेंगी? अनम्यूट कर लीजिए हाँ जी, एक इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। प्लीज। आप भी भूल जाइए कि आप सेशन में हैं, आप मिरर के सामने बैठ के अपनी अफर्मेशन जैसे करते हैं वैसे कीजिएगा। हाँ जी, लास्ट वाला ही पढ़ना है ना मुझको? आपको 7th वाला पढ़ना है ना? हाँ जी, लास्ट ही। I am alive with energy. I shall appropriately depart my body without illness or pain. Thank you. इसको आप हिंदी में कर सकते हैं? मैं कोशिश करती हूँ। प्लीज। मैं शक्ति से भरी हुई हूँ। मैं बहुत मैं ऊर्जा के शक्तिशाली साथ हूँ। जीवित हूं। मैं ऊर्जा उचित के रूप साथ। में बिना किसी बीमारी या दर्द के अपने शरीर को छोड़ दूंगा। ये जो एक जो आखिरी का है ना, ये अपने आप में देखिए, अपने आप में एक एनर्जी जो है ना, कई बार हम बोलते हैं कि हम आज ना मुझे थोड़ी सी ना एनर्जी लो लो फील हो रही है। आजकल हम आपस में इस तरह की बातें हम लोग बोलते हैं, तो थोड़ा सा उन शब्दों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब हम इस तरह के शब्दों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हम फिर उन शब्दों को, जैसे हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वो हम बन जाते हैं। आप कितने भी थके हुए हो, आप यही अगर बोलोगे ना कि मेरे अंदर ऊर्जा बहुत है, मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है, मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है, तो आप ऊर्जावान बनने ही वाले हो। और अगर आप बार बार बोलोगे आज मैं थकी हुई हूं, आज मेरे में ऊर्जा की कमी है, तो कहीं ना कहीं फिर वो चीजें छूट जाती है। तो ये भी आप पढ़ लीजिए मोनिका जी, ये 2 और पढ़ लीजिए। आई एम क्रेजी एक और ले लेते हैं, उसके हाँ बाद फिर जी। मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ जी। I am crazy. आई एम क्रेजी का आप मतलब बताना चाहोगे, क्या होता है इसका? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब क्रेजी का तो मतलब ये हुआ। ठीक है, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में करोगे, मैं ठीक है। सिनोनिम्स बोल दिया मैंने। अब इंडिया से भारत हो रहा है, अब लोग वही बोलेंगे, इंडिया से भारत, भारत से इंडिया। मैं बहुत बढ़िया। जुनून जुनून जुनून, अच्छा, पागलपन, जुनून, दीवानापन। ओके, और बताइए। पागलबंदी would be madness. हाँ जी, जुनून, जुनून, दीवानापन। मैं बहुत चुलबुला हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए इसका जो मतलब है, अगर इसका आप जाकर उस पे देखोगे, गूगल पे जाके देखोगे, तो लिखा आएगा पागल। अगर आप किसी को बोलते हो तू पागल है, या बोले मैं पागल हूं, तो अजीब सा लगता है। लेकिन जब बोलता है आई एम क्रेजी, तो उसको थोड़ा हम दूसरे तरीके से लेते हैं। तो इसमें 2 चीजें और ऐड कर सकते हैं जब हम बोलते हैं आई एम क्रेजी। उत्तेजित होता है इसका, वैसे ठीक पूरा मीनिंग उत्तेजित। उत्तेजित से ज्यादा इसका जो है उत्साही होता है। उत्तेजित थोड़ा दूसरे, उत्साहित होता है। इसका जो हिंदी का मीनिंग है, 2 चीजों पे हम फोकस कर सकते हैं, उत्साही और जोशीला, जोशीला, जोशीला। तो ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो हम पॉजिटिव में ले सकते हैं। तो पागल वर्ड को मैं थोड़ा सा कम लेता हूं, लेकिन हाँ, नॉर्मली इसको हम लोगों ने थोड़ा सा वहां पे कर दिया है। तो इसका आई एम क्रेजी का ज्यादातर आता है कि एक मैडनेस भी जो है, वो भी एक पॉजिटिव वे में बता रहे हैं। और वो कहाँ पे आती है? वो बच्चों में आती है। देख रहे हैं कैसे बच्चों ने कलर अपने चेहरों पर इस तरह से किया हुआ है। और हम लोग जब
जोश में होते हैं। अब जैसे बरसात होती है तो हम लोग कभी गीले नहीं होते ना, हम तो बचाते हैं अपने आप को। अब बच्चे जो होते हैं वो गीले होके आ जाते हैं, बच्चे जो है अपने जूते सारे गंदे करके आ जाते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक रहता है ना, वो हमें बच्चा बनना है। और मैजिक जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं मैजिक, कि जब से हमारा बच्चापन कम हुआ, जब से हमारे में बचपना खत्म हुआ, हमारा जो बच्चा है वो बड़ा हो गया, तब से हमने मैजिक पे विश्वास करना कम कर दिया, हम लॉजिक पे ज्यादा चले गए। और आज मैं वही बात करने वाला हूँ आप लोगों से। कुछ लोग बोलते हैं बार बार, आचार्य जी हमारे जीवन में मैजिक क्यों नहीं हो रहा या क्यों अटक रहा है, तो उसमें कारण कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो आप देखिएगा कहीं आप भी तो उसके लिए नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये होना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत पागलपन होना, थोड़ा उत्साहित होना, थोड़ा जोशीलापन होना, ये भी बहुत जरूरी है। तो मोनिका जी आप इसको पढ़ लीजिएगा, 2 ऊपर के आप पढ़ लीजिए। मोनिका जी आप हैं? चलिए कोई बात नहीं, मोनिका जी शायद नहीं है। अरुण जी आप पढ़ेंगे इंग्लिश में, हिंदी में हाँ जी, मैं करेंगे आप? पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, वो पढ़ रहे हैं, म्यूट नहीं आप हो पढ़ रहा था। लीजिए। ओके ओके, हाँ, आप पढ़ लीजिए, 2 पढ़ लीजिए ऊपर के। हाँ जी। It's okay not to be okay. I am my own superhero. I am sexy. I am romance. I have the power to do the most incredible things. I am ready to see things differently. बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। और सब लोगों ने इसी तरह से पढ़ना है, जैसे भी मोनिका जी ने पढ़ा, इससे पहले अनुभा जी ने पढ़ा। अभी जो है इसका अरुण जी आप हिंदी करेंगे या इंग्लिश में पढ़ेंगे? आप हिंदी करेंगे तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। यस, थैंक यू सर। हाँ जी। ये सब कुछ ठीक है मेरे लिए, चाहे मैं ठीक हूं या नहीं हूं, दोनों ही ठीक है मेरे लिए जी। मैं अपना खुद ही हीरो हूं, सुपर हीरो। सुपर हीरो हूं। हीरो तो बहुत सारे होते हैं सर, सुपर हीरो हूं जी। और मैं स्मार्ट हूं, सेक्सी हूं और रोमांटिक हूं। वाह, बहुत बढ़िया। तो रोमांटिक से ज्यादा उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोमांस ही डाल दिया। जैसे कहते हैं ना, मैं खुशी हूं, मुझे खुशी नहीं चाहिए, मैं खुद खुशी हूं। अगर मैं यहाँ पे आ गया हूं तो खुशी तो आने ही वाली है। मुझे अपना विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे आ गया हूं, अगर यहाँ पे 140 लोग जुड़े हुए हैं तो उनके जीवन में खुशी आने वाली है, क्योंकि मैं खुद खुशी हूं जी। दूसरी लाइन का, मेरे अंदर क्षमता है कुछ ऐसी पावरफुल चीजें करने की क्षमता है मेरे अंदर जी। और मैं चीजों को एक नए नजरिए से देखने की मेरे अंदर क्षमता है। मैं चीजों को अलग तरीके से देखने के लिए तैयार हूं। हाँ। हम लोग उसको देखने के लिए तैयार नहीं होते ना, तो उससे भी चीजें रुकती हैं। और दूसरा जो पहली लाइन थी ना, ठीक नहीं होना भी ठीक है, ठीक नहीं होना भी ठीक है। मैं इस वक्त ये मान के चल रहा हूं कि ठीक नहीं है, अगर मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूं तो ठीक है भाई, मैंने बोला ठीक है, ओके, हो सकता है इसका मतलब ये ना हो। लेकिन आज मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि ये भी ना अंदर से ना हमारे को डरे डरे, जो मैं पढ़ रही हूँ पता नहीं क्या बोल दूंगी, क्या हो जाएगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं रखना। कई बार क्या होता है, हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो बस ठीक है, किसी को बुरा लग रहा होगा आज मस्ती में, जैसे बच्चे करते हैं ना क्रेजी, क्या होता है, यही तो होता है कि आप डांस कर रहे हो, आपको डांस करना आता है नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है, आप डांस कर रहे हो, आप ठीक हो या नहीं। ये जो एक फीलिंग जब आपके अंदर आती है ना, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो। हम लोग ना बिल्कुल एक्यूरेट होने की कोशिश करते हैं, आधी से आधी चीजें इसलिए हम कर नहीं पाते। आप में से भी बहुत सारे लोग सेशन को लीड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंदर से ये होता है कि जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा तब करूंगा। अब कई लोग पुराने जो है वही बार बार रीड करते हैं, बार बार वही एक्सप्लेन करते हैं। क्या बाकी 150 लोगों को नहीं करना आता? आता है, लेकिन उनको लगता है कभी मैंने किया तो क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, उससे तो वर्ड का मीनिंग गलत बता दिया, ये कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा आपको। और अगर कुछ ऐसा हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेठी जी आप पढ़िए प्लीज, 3 लाइन आप पढ़ लीजिए। अनम्यूट कीजिए अपना। My partner and I have fun together and find new ways to enjoy our time together. We are crazy.
I keep changing the way I look at things, and the things I look at change. I am awesome. बहुत बढ़िया. अगला भी पढ़ लीजिए. I laugh like a child. I behave like a child. I am a child and having fun. Wow. Wow. I'm going to succeed because I'm crazy enough to think and believe I can. I'm perfectly imperfect. I'm destined for greatness. I'm crazy. I am happy. I have crazy friends. वाओ वाओ वाओ, बहुत ही बढ़िया. Thank you, बहुत ही sir. बढ़िया. Thank you. साहू जी, आप पढ़ेंगे इसको हिंदी में कर देंगे या आप इंग्लिश में? तो आज इंग्लिश में तो अभी नहीं होगा. बात मत कर. निखिल जी, आप करना चाहेंगे इसमें से कोई हिंदी? मैं फोर्थ वाले का करना चाहूंगा. ठीक है, आखिरी वाला आप कर देना. ऊपर के 3 कोई करना चाहता है? साहू जी, आप कर लीजिए अपने आप को अनम्यूट प्लीज. सर उड़िया में सर हिंदी में? हिंदी में. उड़िया में तो हमें नहीं आता. ये जो था ना ये वाला, हम अभी कौन सा कर रहे हैं? आई कीप चेंजिंग द वे वाला कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. इसका मैं करना चाहूंगा. इसका आप जो कर है दीजिए. इसका आप हमने कर कई दीजिए, बार मैं नेक्स्ट कर दूंगी. हाँ, इसका हमने कई बार पहले भी कहा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. तो यही है, आपकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. आप जैसा अपना लेके आएंगे चीजों को, वैसे ही आपके साथ वो चीजें होने वाली हैं. चलिए आगे आप पढ़ लीजिए. माई पार्टनर यहां से शुरू करना था, वो निखिल जी नीचे वाला कर दिया है. हमें माई पार्टनर से शुरू करना है, तीसरे वाले से. तीसरा वाला कर दीजिए साहू जी. सर मैं वो आई लव लाइक ए चाइल्ड वो वाला करना चाहती हूँ. सर पहले आगे इसको पीछे हो ट्राई जाएगा. करूँ क्या? आप ट्राई मत कीजिए. अच्छा हम अच्छा, लोग करती हूँ काम करते करती हैं. हूँ. मैं, मेरे जीवन साथी और मैं एक साथ बहुत मजा करते हैं. हम नए नए तरीके से एंजॉय करते हैं और अपना टाइम एक साथ बिताते हैं. वी आर वाह. क्रेजी. हम पागल की तरह एंजॉय करते हैं अपना टुगेदरनेस को, अपना साथी को साथ वाह. में अब देखिए यहाँ पे कई एंजॉय लोग जुड़े करते हुए हैं. हैं. उनके अभी कई लोग जुड़े हुए हैं, उनके हस्बैंड नहीं जुड़े हुए या वाइफ नहीं जुड़ी हुई. यहाँ पे बाकी लोग भी हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सपना जी और ताराचंद जी हमेशा दिखाई देते हैं. तो मुझे लगता है इन्होंने ये अफर्मेशन बहुत अच्छे से की हुई है. तो नए नए तरीके वो ढूंढते रहते हैं. कभी लोनावला में इकट्ठे आ जाते हैं, कभी वो आपस में बैठ के कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कभी लिया जी का, कभी ये वाला प्रोग्राम. तो कहीं ना कहीं क्या है, ये उनकी अफर्मेशन जो है वो ईश्वर ने सुन ली है. और कहते हैं ना, आपका पार्टनर अगर आपके साथ में हो जाए, कि अगर वो न्यूज देखने का शौकीन है तो आप भी देख रहे हो, अगर उसे गेम खेलने का शौक है तो आप उसके साथ में वो कर रहे हो, अगर आपको कोई सीरियल देखना है तो आप आपस में टाइम स्पेंड कर पा रहे हो. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. बहुत बहुत धन्यवाद. गर्विता जी, आप कुछ करना चाहती हैं इनमें से? फोर्थ वाला हो चुका है, आई लाफ लाइक. हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए. जी, मैं माय पार्टनर वाला ही मैंने करने की कोशिश कर रही थी. उससे कोई नेक्स्ट बात नहीं, वाला वो हो कह रहे गया. हैं ना? उसका नेक्स्ट हाँ वाला जी. हो चुका है, उससे नेक्स्ट वाला आई लाफ. आई लाफ लाइक, मैं बच्चों की तरह खुश रहती हूँ और बच्चों की तरह चुलबुली रहती हूँ. मैं बिल्कुल बच्ची हूँ और हमेशा उत्साही रहती हूँ. आई लव माई सेल्फ. वाओ वाओ, ये तो है. आपकी स्माइल तो आपकी हमेशा रहती है चेहरे पे, ये तो हमें मानना पड़ेगा. इसमें तो किसी को Thank you शक नहीं so है. much. आपकी स्माइल तो हमेशा रहती है. अच्छा, एक और बात बताऊंगा. अगर आप आई एम क्रेजी को ढूंढोगे ना नेट के ऊपर, तो एक वर्ड और आता है, इसलिए कभी ना उससे मत हो जाना. उसमें लिखा आता है सनकी. तो सनकी वर्ड भी आता है, तो कुछ नेगेटिव वर्ड भी आते हैं, तो उसको उस तरह से मत लीजिएगा. तो आई एम क्रेजी जो है इसको हमेशा पॉजिटिव में लीजिएगा. थैंक यू सो मच. चलिए लास्ट एक प्रीति जी, आप करना चाहोगे इनमें से कोई? अनम्यूट कर लीजिए. आपका हैंड रेस है प्रीति जी, नहीं तो फिर सपना जी करेंगी. सर हिंदी में तो नहीं, मैंने इंग्लिश के लिए हैंड रेस किया था. चलो, अगर आपको नेक्स्ट Try टाइम कर जब भी होगा आप हाँ ट्राई कर जी, लीजिए. सर. चलो आप ट्राई कर लो. आज तो बहुत आसान है, आप करके देखिए, नहीं तो आपको करेक्ट कर देंगी सपना जी.
सर नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। चलो नेक्स्ट टाइम करोगे तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बाकी ये तो बहुत आसान है, अगर आप करना चाहो तो बहुत आसान है, करके देखिए। अनम्यूट कर सकते हैं। सर कौन सा वाला करूं फिर? आप ये ना करिए ना, आई एम गोइंग टू सक्सीड। मैं सफल होने वाली हूँ, मैं सफल हो रही हूँ क्योंकि मैं क्रेजी हूँ इतनी कि जो मैं सोच रही हूँ उसे मैं बिलीव कर रही हूँ, कर पा रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बहुत बढ़िया। स्वाति जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? सपना जी आपको मौका पक्का देंगे, आप तो हमेशा करते हो। स्वाति जी का एक हैंड रेस है, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी जी स्वाति जी। नहीं अनम्यूट कर पा रहे। हाँ सर, हो गया। हाँ सर जी, आई आप विल बोलिए। मैं ट्राई करती हूँ। आई एम हाँ जी। गोइंग टू सक्सीड बिकॉज मैं सफल होने वाली हूँ क्योंकि मैं जो मैं सोच रही हूँ और जो मैं विश्वास करती हूँ, मैं उस हद तक पागल हूँ कि मैं कर सकती हूँ ये। वाओ वाओ, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा है। ये एक किसी के आगे पीएम लिखा हुआ है, अब पीएम नरेंद्र मोदी ना हो कहीं। जो भी है पीएम अनम्यूट करें अपने आप को, उनका कैमरा भी ऑफ है। थैंक यू सो मच। मेरे एक बॉस होते थे, नहीं उनको हूँ, हम हाँ, पीएम लेकिन बोलते पूर्णिमा थे। जरूर हूँ। मेरे बॉस होते थे पंकज मल्होत्रा, और वो पूरे ऑफिस के अंदर फेमस थे, उनको हम पीएम बोलते थे, पीएम पीएम पीएम। तो आपका भी पीएम नाम याद करके उनका याद आ गया आज मेरे को, वो बहुत अच्छे तो इंसान थे। पीएम के समय पीएम एकदम सही हो गया है। जी जी। मैं पूर्ण रूप से अपूर्ण हूँ। मेरी आप नियति सब पर लोग इतने भरोसा वो है। क्यों हो जाते हो, इतना आप लोग इतना वो क्यों हो रहे हो? आराम से कीजिए, आप बिल्कुल परफेक्ट कर लोगे, इतना सोच के मत कीजिए, थोड़ा जोश से बोलिए, आवाज बिल्कुल आपकी बैठ गई। ओके। मेरी नियति ही महानता है। मैं पागल हूँ और मैं पागलपन में बहुत खुश हूँ। पहले तो मैं पूरी तरह से अपूर्ण हूँ। हाँ, मैं पूर्ण रूप से अपूर्ण हूँ। अब देखो, हम लोग तो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि पूर्ण हूँ पूर्ण हूँ पूर्ण हूँ, और यहाँ पर जो है वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। इसको मैं चाहूंगा एक बार सपना जी आप कर दीजिए, लास्ट लाइन बहुत जबरदस्त है। सपना जी आप प्लीज इसको एक बार कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। सर आप इजाजत देंगे तो मैं पूरा ही एक बार वापस कर लूं अपने लैंग्वेज में जो बनाया। फटाफट कर दो। जी। मैं ठीक हूं चाहे नहीं हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर सपने को पूरा करने के लिए बहुत जुनून है। मैं अपने खुद की सुपर हीरो हूं। मैं सेक्सी हूं, मैं रोमांटिक हूं और मैं प्यार की मूर्त हूं। फिर सेकंड का था, मेरे पास सबसे अतुल्य करने वाली चीजों की शक्ति है। मैं हर चीजों को एक अलग नजरिए से देखने के लिए तैयार रहती हूँ। थर्ड वन, मैं और मेरा साथी एक साथ बहुत मौज मस्ती करते हैं और नए नए चीजों की खोज भी करते हैं, और उसमें एक साथ समय भी बिताकर उसका मजा भी लेते हैं, और सच में हम तो दीवानों की तरह पागल हो रहे हैं। फोर्थ वन, मेरा नजरिया हर चीज को देखने का एकदम अलग है, और चीजें इसलिए बदलती भी रहती है क्योंकि मैं हर चीज में पॉजिटिविटी देखती हूँ, और इसलिए मैं अद्भुत और अतुल्य हूँ। फिर ये चाइल्ड वाले का फिफ्थ का था, मैं एक छोटे बच्चे की तरह हंसती हूँ, खेलती हूँ, इसलिए मेरा व्यवहार भी एक छोटे बच्चे की तरह ही होता है। अब मैं एक छोटा बच्चा ही बन गई हूँ और बच्चे की तरह ही मौज मस्ती करती हूँ और खूब उत्साहित रहती हूँ। सिक्स्थ वन, मैं जिंदगी में जरूर सफलता हासिल करूंगी क्योंकि मैं पागल हूँ और मेरा दीवानापन इतना है कि मैं सोच भी सकती हूँ और विश्वास भी कर सकती हूँ कि मैं हर चीज प्राप्त कर सकती हूँ। बहुत ही बढ़िया। और लास्ट वन, मैं संपूर्ण से अपूर्ण से संपूर्ण हूँ। मैं पैदा ही हुई हूँ कुछ अद्भुत चीजों को करने के लिए। मेरा पागलपन और दीवानापन हमेशा सपनों को पूरा करने के लिए ही होता है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त भी हैं जो जुनून से भरे हुए होते हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी आपका, पूरा आपने एक बार रिपीट कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया
दिल से शुक्रिया शुक्रिया।